नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है TGT साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोगों ने अब तक रेडियो एक्टिविटी और जो है परमाणु संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और परमाणु संरचना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयोजकता या केमिकल बॉन्डिंग के रूप को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। संयोजकता या फिर केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध के बारे में लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हम वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों को से कि यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार जुड़े हों तो। अब वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज जो है हम लोगों को पढ़ना है संयोजकता के बारे में। संयोजकता यानी कि वैलेंसी, संयोजकता यानी वैलेंसी के बारे में। ठीक, संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, वैलेंसी के बारे में पढ़ना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फिर जो है हमारा एग्ज़ाम TGT का हो, इन सब के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए संयोजकता क्या होता है। तो संयोजकता जो है एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। संयोजकता लैटिन भाषा के वैलेंसिया से लिया गया है। क्या संयोजकता जो है ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के वैलेंसिया शब्द से लिया गया है। किससे? लैटिन भाषा के वैलेंटिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, वैलेंटिया शब्द से लिया गया है। वैलेंटिया इसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। इसका जो अर्थ होता है पावर या फिर कैपेसिटी होता है। ठीक, इसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी होता है। ठीक, तो स्टार्टिंग में जो इसकी अवधारणा दी गई थी, स्टार्टिंग में जो इसके बारे में बताया गया था जो है संयोजकता के बारे में कि किसी भी परमाणु नाभिक, कोई भी परमाणु नाभिक हाइड्रोजन के कोई भी परमाणु जो है हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से जो है क्रिया करता है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान कितने परमाणु उससे जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन के परमाणु, वही जो है उसकी संयोजकता होती है। स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि कितने परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु जो है किसी भी तत्व से, इसको इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पेन अगर लिए हैं तो, कि किसी भी तत्व, कोई भी तत्व जो है हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं को अपने से जोड़ता है वही उसकी जो है उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो है आपसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल है HCl। यहाँ पे Cl से क्लोरीन की अगर संयोजकता पूछी जाए तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? क्लोरीन से जो है हाइड्रोजन के कितना परमाणु जुड़ा है? एक परमाणु जुड़ा है, तो क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी, क्लोरीन की संयोजकता जो होगी वो एक हो जाएगी। क्या होगी? एक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल मान लें H2O, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन परमाणु से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तो 2 जुड़े हैं, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तीसरी चीज और देखें NH3 के बारे में देखें तो NH3 यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं। नाइट्रोजन से 3 जुड़े हैं हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरीके से और आगे देखें, और आगे अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखें कि जो है CH3 CH4 मीथेन है CH4। अब यहाँ पे कार्बन की अगर संयोजकता पूछी जाए तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? कार्बन की संयोजकता है जो है वो 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम संयोजकता को निकाल सकते हैं, लेकिन ये केवल जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं हाइड्रोजन परमाणुओं जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की हम संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एटम है, कोई भी मान लीजिए एक अलग यौगिक है, उसमें जैसे मान लेते हैं NaCl है,
NaCl है। तो अब इसमें हम जो है हमको बताना हो कि जो है सोडियम या क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, तो ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, क्योंकि जो है इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जो प्रारंभ में दी गई थी, स्टार्टिंग में दी गई थी, ये फेल हो गई थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फेल हो गई थी। इसके बाद जो है अष्टक रूल्स आया था। ठीक है, इसके बाद अष्टक नियम आया था, और अष्टक नियम के अकॉर्डिंग जो है संयोजकता फिर बताई जाने लगी थी, कि जो भी उसके अकॉर्डिंग हम संयोजकता को देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले जो है हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम जो है देख लेते हैं। ठीक, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है संयोजकता के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि जो है किसी तत्व के बाह्यतम कोश में संयोजी कहा ये क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं किसी भी तत्व का, किसी भी एटम का, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तत्व जो है दो प्रकार के हैं, एक अस्थाई है और दूसरे अस्थाई हैं। तो जिनके बाह्यतम कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अस्थाई या नोबेल जो है गैसेस कहलाती हैं, या अस्थाई या अक्रिय गैसें, या माफ़ कीजिएगा, या जो है अक्रिय गैसें कहलाती हैं। और ये जो है अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे मान लेते हैं अगर हमें किसी कुछ चीज़ बनना है, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हमें कुछ बनना है, ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए TGT का एक अध्यापक बनना है या एक प्रोफेसर बनना है, तो हम उसके लिए जो है हाथ पैर मारेंगे, और हाथ पैर मार करके जो है इधर उधर से नॉलेज कहीं से गेन करेंगे। ये पुस्तक पढ़ेंगे, वो पुस्तक पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, कहीं कोचिंग पढ़ेंगे, तो इन सब से हम अपनी नॉलेज को गेन करेंगे। ठीक है, या कुछ ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उनको हम रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इससे हम अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर जिनका मतलब एम था कि हमें प्रोफेसर बनना है या IAS बनना है, और वो बन चुके हैं, तो फिर उस तरीके के हाथ पर नहीं। तो इसी तरीके से जो अष्टक रूल्स के अकॉर्डिंग जो है जिन तत्वों के बाह्यतम अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल दो को छोड़ करके, एक हाइड्रोजन और हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि इनकी जो है अंतिम कक्षा ही पहली कक्षा ही अंतिम कक्षा है, और अंतिम कक्षा में हम जानते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अंतिम कक्षा में मतलब पहली कक्षा में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं, इनके पहली कक्षा ही अंतिम कक्षा है। तो इसलिए इनके लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही रूल्स हैं। बाकी सभी के लिए जिनके आउटर मोस्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी नोबेल या अक्रिय गैसें हैं। तो जिन तत्वों के जो है आउटर मोस्ट कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक, जिन तत्वों के आउटर मोस्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए या तो जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट अपना अष्टक जो है कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कोई कहे, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 8 रुपए हैं तब मैं अगली कक्षा में प्रमोट कर दे जाऊँगा। ठीक है, 8 रुपए हैं तो मैं अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाऊँगा। ठीक, ये हमसे कोई बोले तो या तो हमारे पास 8 रुपए हों, अगर नहीं हैं तो या तो हमारे पास अगर 8 से कुछ 1-2 ज़्यादा है तो हम किसी को दे देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास 8 ही रुपए बचे, 10, 11 है, 12 है, तो इस तरीके से हम उस मतलब 8 रुपए को कहीं किसी को दे देंगे ताकि हमारे पास 8 ही रुपए बचे। और दूसरी चीज़, यदि हमारे पास 8 से कम है, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, तो हम 1-2 रुपये या 3 रुपये किसी से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे जो पास भी 8 रुपये हो जाएं और हम भी अगली कक्षा में प्रमोट। तो इसी तरीके से जो है इसी तरीके से जो है तत्वों का भी जो है नियम है अष्टक रूल के अकॉर्डिंग कि जिन
के नाभिक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो है अपना अष्टक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वही उसका जो है क्या कहलाता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज करेगा कोई भी एटम जो है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब देखते हैं तो जैसे सोडियम है, ठीक, सोडियम 11। ठीक, अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 8 और 1। ठीक, 2 8 और 1। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 और 1, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो है अपना अष्टक कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना अष्टक कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, Na+, ये हो जाएगा Na+। हम जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन कम लूज कोई करता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो Na+, ये होगा 2,8। ठीक, और इसकी वैलेंसी जो होगी या फिर Na+ ये हो जाएगा और इसकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी अगर हम नोट कर लें, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसी तरीके से हम अगला देखें, इसी तरीके से जो है हम अगला देखें मैग्नीशियम 12 का, Mg12 या 12 Mg, इसका क्या होगा, इसका जो है क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 2, ये हो जाएगा Mg2+। ठीक, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना चाहेगा अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इसी तरीके से अगला हम देखें जो है एल्युमिनियम 13, इसका क्या होगा, 2 8 3, यहाँ पे 3+ हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है। और इसका वैलेंसी कितना होगा, 3, इसका वैलेंसी कितना होगा, 3। इसी तरीके से जो है सिलिकॉन 14 को देखते हैं, 14 सिलिकॉन, ये क्या होगा, 2 8 और 4, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं जो है फास्फोरस 15, फास्फोरस, इसका हो जाएगा 2 8 और 5। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा क्योंकि इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट करेगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस पर जो है निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इस पर जो है निगेटिव चार्ज आएगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये 5 3 8 8 कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 3, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। इसके बाद अगर हम देखें तो जो है सल्फ़र 16, सल्फ़र 16, तो इसकी वैलेंसी इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा जो है 2। कैसे, ये हम देखते हैं। ठीक है, सल्फ़र, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 6,
ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन को। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो क्या हो जाएगा, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसकी वैलेंसी। इसके बाद जो है क्लोरीन को करेंगे तो क्लोरीन का कितना होगा, 2, 8, 7, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक, तो पहले तो जो है वैलेंसी क्या होती है, बढ़ती है, फिर जो है वैलेंसी घटती चली जाती है। पहले क्या होता है, वैलेंसी बढ़ती है और फिर वैलेंसी घटती चली जाती है, ठीक है। तो ये था संयोजकता का कुछ कॉन्सेप्ट, ये जो है संयोजकता का कुछ कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को संयोजकता के बारे में जो है पता चल गया होगा कि संयोजकता हम कैसे निकालते हैं, ठीक। संयोजकता किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन जो है गेन करवाते हैं, वही उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के क्लास में आप लोगों के लिए बस इतना ही। आप लोगों को जो है यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक। धन्यवाद।